आज हम पढ़ेंगे। अभी आपने कल 7वां चैप्टर जो पढ़ा, अब मानव व्यवसाय का वर्गीकरण जिसमें कहें ह्यूमन ऑक्यूपेशन जैसे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि प्राथमिक व्यवसाय जो है उनके बारे में आज हम देखेंगे पूरा। तो आज हम देखेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय होते क्या है। पीछे की वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्राथमिक व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलाप जिन्हें हम कह सकते हैं मनुष्य द्वारा डेफिनेशन वे के लिए है जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। यानी पूर्णतः जो है प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन जिसे कहें, प्राथमिक व्यवसाय जिसे कहें, तो ये पूर्णतः वनों पर, प्रकृति पर जो मनुष्य है पूर्णतः निर्भर रहता है, वो व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था आखेट करना, कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, मत्स्य पालन करना, ये सभी कार्य जो है लकड़ी काटना, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं व्यवसायों के बारे में हम आज थोड़ा इस चैप्टर में आपके डिटेल से दिए गए हैं, तो डिटेल से हम पढ़ेंगे। आप पहला आखेट को साधारण शब्दों में कहें तो हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हंटिंग, और आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो शिकार करने का कार्य जो है मुख्य रूप से ऐसी जनजातीय जो समुदाय है, जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, वो लोग मुख्य रूप से आखेट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे घुमक्कड़ जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है ये व्यवसाय, जिसे हम क्या कहते हैं? आखेट। और प्रमुख क्षेत्र जो है इसके टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा जो बर्फीले उच्च पर्वतीय या क्षेत्र होते हैं और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में आते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो, साइबेरिया, सेमोयड, याकूट, चकचे, तुंग आदि जो है, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, कांगो बेसिन में पिग्मी, मलेशिया में सेमांग, सकाई आदि जनजातियां जो है ये प्राथमिक व्यवसाय में आखेट का कार्य करती है मुख्य रूप से। आगे इसमें देखें तो दूसरा आता है आपके खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण से अभिप्राय होता है वनों से वनोत्पाद संग्रहण करना, वनों से जो आवश्यक वस्तुएं उनको एकत्र करना। खाद्य संग्रहण खाने की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं, औषधि जो पौधे वगैरह होते हैं, वो खाद्य संग्रहण की श्रेणी में आते हैं। तो अमेज़न आप सभी जानते हैं, अमेज़न बेसिन जो है दक्षिणी अमेरिका में, अमेज़न नदी भी है, वहां एक बोरो जनजाति पाई जाती है। मैंने एक और वीडियो बोरो जनजाति के बारे में आपको बताई थी पूरा उसमें, तो आपको उसमें जनजातीय कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में आपको मैंने बताया था कि क्या होता है। मलेशिया में सकाई और सेमांग जो जनजाति है वो पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति आपने सेकंड चैप्टर में बुशमैन जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि बुशमैन क्या होते हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या व्यवसाय करते हैं, उनका पूरा आपने सांस्कृतिक परिवेश और आर्थिक और व्यवसाय सब देखा था। तीसरा जो कार्य प्राथमिक व्यवसाय में आता है वो आता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना आप सभी जानते हैं, मछली स्वाभाविकता जलीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती है, नदी है, झील है, तालाब है, सागर है, इन क्षेत्रों में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। ये मत्स्य पालन के अंतर्गत भी आता है। अब पकड़ने तो प्राकृतिक रूप से भी, और अब इसे मत्स्य पालन, कृत्रिम रूप से मत्स्य पालन किया जाता है। क्षेत्र देखिए जो मुख्यतः कहां पर जहां मछली पकड़ी जाती है, तो इसमें देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती जो भाग है, महासागर में आप मुख्यतः आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं 5 महासागर हैं, जिसमें पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा आप देखते हैं आपके अटलांटिक महासागर जो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में स्थित है, इसकी आकृति लिए हुए, और तीसरा जो है हिंद महासागर जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है, हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिक महासागर जो दक्षिणी ध्रुव, और पांचवा जो है आपके आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे कहा जाता है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती भाग है, यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। ग्रैंड बैंड उत्तरी पश्चिमी यूरोप में डागर बैंड, ये आप देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर को ग्रैंड बैंड और उत्तरी पश्चिमी यूरोप को डागर बैंड, ये दो प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुख्यतः ग्रैंड बैंड, डागर बैंड विश्व मछली पकड़ने वाले प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। यहाँ मुख्यतः ज्यादा अधिक मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ जापान सागर जो है, एशिया का पूर्वी वाला क्षेत्र जो है, वहां पर भी मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। पशुपालन क्या होता है? पशुपालन में आप देखिए, पशुपालन पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाता है। अब पशु का पालन दो प्रकार से किया जाता है, एक जलवासी पशुचारण होता है या पशुपालन होता है, एक होता है वाणिज्य पशुचारण या पशुपालन। चारण मतलब चराना और पालन मतलब पालना, तो दोनों में ही पाला जाता है, तभी तो उसे चराएंगे। तो यहाँ पहला हम देखिए कुछ नहीं आया पशुपालन में, कौन से क्षेत्रों में पशुपालन मुख्यतः किया जाता है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखे, मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र होते हैं, जिन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है।
अब इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे तो इसमें इन्हें सवाना भी कहा जाता है, जो यहाँ जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास होते हैं। इनका विस्तार जो होता है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों, उत्तरी अक्षांशों के मध्य या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में पाया जाते हैं। इसमें कुछ मुख्य क्षेत्र देखें घास के क्षेत्र, तो सवाना, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि घास के मैदान में आपके मैप में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बार आने की संभावना है, पूछ सकता है सूडान जो है वहां कौन से घास के मैदान मिलते हैं। तो सूडान में सवाना जो घास के मैदान है वो सूडान में मिलते हैं। लानोस जो घास के मैदान है वेनेजुएला मिलते हैं। वेनेजुएला उत्तरी अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र में एक देश है, पूरा ये तेल यहाँ खनन होता है। कंपास, ये डॉट है यहाँ पर, या इसे मैं भी लिख सकते हैं कंपास ब्राजील में। फाकलैंड जो है अफ्रीका महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। घास के मैदानों के नाम थे, कौन से देशों में मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय। अब हम देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये मुख्यतः 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं, अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। स्टेपीज जो घास के मैदान है यूरेशिया, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया वाले क्षेत्रों में, साइबेरिया क्षेत्रों में और क्या है यूरेशिया क्षेत्र में स्टेपीज घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। पेरी जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में मिलते हैं। आगे देखें पंपास, पंपास जो है अर्जेंटीना, कौन से अर्जेंटीना क्षेत्र में पंपास घास के मैदान मिलते हैं। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं आपके, डाउन्स जिन्हें हम कहते हैं। वेल्डस जो घास के मैदान है दक्षिणी अफ्रीका में मिलते हैं। सहारा, अरब और थार का मरुस्थल जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। ठीक है, अब पशुचारण की बात करें तो पशुचारण के प्रकारों के बारे में डिस्कस करें तो 2 प्रकार से होता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। चलवासी, इसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसे रखा जाता है चलवासी पशुचारण की श्रेणी में। इसकी मुख्य विशेषता, इसमें पशुओं की चिकित्सा सुविधाओं का कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। पुरातन तरीके से ही इनमें पशुओं का पालन किया जाता है, केवल दूध उत्पादन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जानवरों की नस्ल पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बाड़े बनाकर ले जाते, बस घुमक्कड़ आज यहाँ कल वहाँ, और जहाँ चारा मिल जाए उधर पशुओं को लेकर के लोग चले जाते हैं। मुख्यतः आप देखें भारत के विश्व में कई जगह ऐसा होता है। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं, जिसमें बात करें गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भूटिया है, ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती हैं और चलवासी पशुचारण करती हैं। ये ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है बेटा? ऋतु प्रवास का अभिप्राय होता है कि व्यक्ति जो होते हैं ये लोग अपने पशुओं को ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे शीत ऋतु में ये क्या होता है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ये मैदानों से अपने पशुओं को कहां ले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पे ठंड हो जाती है, गर्मी होती है उत्तरी मैदानों में, तो ये ऊपर चले जाते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड होती है तो ये नीचे मैदानों में आ जाता है। तो ये हो गया चलवासी पशुचारण। अगला आता है वाणिज्य पशुचारण या पशुपालन जिसे हम कहें। ये लोग व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इसमें क्या होता है, वाणिज्य पशुचारण में व्यवस्थित व पूंजी प्रधान व्यवसाय है और पशुओं को बड़े बड़े फार्म में रखा जाता है और उन फार्म को कहा जाता है रेंज। बड़े बड़े बाड़े जो होते हैं, फार्म होते हैं, रेंज। इसकी विशेषता क्या है, इनमें पशुओं की उन्नत नस्लों का पालन किया जाता है, नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है, चिकित्सा सुविधाओं को देखा जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, दूध निकालने का कार्य मशीनों से होता है, मांस, चमड़ा व अन्य जो दूध से बने वाले पदार्थ उन सबका यहाँ इनसे प्राप्ति करके उनको इस व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। बड़े पैमाने पर होता है। विकसित देशों में इस प्रकार के व्यवसाय, जिसे हम कहें वाणिज्य पशुपालन, विकसित देशों में इस प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है इसमें देखें तो चलवासी व वाणिज्य पशुपालन या पशुपालन में अंतर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें अंतर क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है पशुओं के बड़े बड़े फार्मों को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। पशुचारण कितने प्रकार से होता है, चलवासी और वाणिज्य पशुचारण 2 प्रकार से होता है। इन दोनों में अंतर, तो सीधा सा अंतर
चरवासी पशुचारण पुरातन तकनीक के ऊपर आधारित है। केवल पशुपालन जो है अपनी आजीविका की पूर्ति के लिए किया जाता है, छोटे स्तर पर किया जाता है। इसमें ऋतु प्रवास होते हैं। स्थायी नाम होगा कि घुमक्कड़ रूप से चरवासी पशुचारण होता है। वाणिज्य पशुचारण इसमें क्या होता है, पशुओं का पालन बड़े बड़े फार्म जिसे रेंज कहते हैं। चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है, चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता है, इनकी नस्ल पर ध्यान दिया जाता है, नस्ल सुधार का कार्य किया जाता है, मशीनीकरण का उपयोग होता है, एक साथ इनको रखते हैं। ठीक है, तो ये बड़े स्तर पर होता है, पूंजी अधिक लगती है, व्यवस्थित है, स्थिर है। ये दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका कृषि। उसे आपके पार्ट 2 में हम देखेंगे। पार्ट 1 था तो